बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस वीडियो। बिजनेस चैट फॉर सेकंड ईयर कॉमर्स यूनिट नंबर 6 कंटिन्यू है। प्रोबेबिलिटी थ्योरी एक्सरसाइज नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6.73 सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। सारे क्वेश्चंस बुक है शाह जमाल, उसके अकॉर्डिंग करवा रही हूँ मैं। So here the question 6.73. Two cards are drawn one by one from a pack of 52 cards. Find the probability that they are both diamonds if the first card is replaced. यहाँ पे सबसे पहले तो हम उसको ए और बी कंसिडर कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ए इक्वल्स टू क्या, कौन सा कार्ड है, डायमंड, तो लिखेंगे अ डायमंड कार्ड इज ड्रॉन। ठीक है, इस तरह से लिख दें। और कौन से अटैम्प्ट में, फर्स्ट अटैम्प्ट, तो यहाँ लिख देंगे इन फर्स्ट अटैम्प्ट, यानी कि पहली बारी में डायमंड ड्रॉन हुआ ए कार्ड। अब नेक्स्ट हमारे पास है, तो यहाँ पे एंड बी लिख देंगे, बी इक्वल्स टू अ डायमंड कार्ड इज ड्रॉन। अब क्या है, एक डायमंड ड्रॉन हो रहे हैं, लेकिन एक पहली बारी में और एक दूसरी बारी में, तो इस तरह से लिखेंगे हम इन सेकंड अटेम्प्ट। अब यहाँ लिखा हुआ है कि हमारा जो कार्ड है वो रिप्लेस्ड नहीं किया जा रहा है। ठीक है, और रिप्लेस किया जा रहा है, यानी कि लिखा हुआ था कार्ड हमारे पास जो है वो रिप्लेस्ड हो रहा है। ठीक है, तो ये रिप्लेस्ड हो रहा है और ये रिप्लेस नहीं हो रहा है, ये क्या मतलब होता है, ये आज मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन था, इसमें लिखा हुआ था दो कार्ड्स है जो कि 1 बाय 1 ड्रॉन हो रहे थे। ठीक है, 1 बाय 1, तो ये मैंने इसलिए पहला और फिर ये दूसरा, यानी कि पहली बारी में एक डायमंड कार्ड ड्रॉन हुआ, दूसरी बारी में दूसरा डायमंड कार्ड ड्रॉन हुआ। ठीक है, तो इसी तरह से आपने करना है कि ए और बी, और लास्ट में यहाँ लिखा हुआ है कि इफ़ द फर्स्ट कार्ड इज़ रिप्लेस्ड। अब याद रहे, ये हमारे पास जो प्रॉब्लम्स है ये है इंडिपेंडेंट इवेंट्स पर, और ये यहाँ से भी हमारे पास डिपेंडेंट इवेंट्स की प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही हैं। तो डिपेंडेंट में होता है कि हमारे पास है ना रिप्लेसमेंट नहीं होती, और इंडिपेंडेंट में होता है रिप्लेसमेंट होती है। अब ये रिप्लेसमेंट क्या होती है, यहाँ जैसे लिखा हुआ है इफ़ द फर्स्ट कार्ड इज़ रिप्लेस्ड, तो यानी कि फर्स्ट कार्ड इज़ रिप्लेस्ड लिखा हुआ है। तो बस ये देख लें कि कहाँ रिप्लेसमेंट होती है और कहाँ नहीं होती। यहाँ होती है इंडिपेंडेंट इवेंट्स में, और डिपेंडेंट इवेंट्स में नहीं होती रिप्लेसमेंट। बस ये दो बातें अपने माइंड में याद रखें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वो लिख देती हूँ कि हमारा जो फर्स्ट कार्ड है वो रिप्लेस्ड किया जा रहा है, क्या कि शो कर सकें। यहाँ पे मैं स्टेप ऐड कर देती हूँ, क्या कि हमें पता चल जाए कि ये जो क्वेश्चन है ये कौन से है, रिप्लेस्ड के साथ है। जो लिखा हुआ था कि कार्ड रिप्लेस्ड हो रहा है, तो मैं बताऊँगी जब रिप्लेस्ड होता है उसकी हम कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं। तो रिप्लेसमेंट वाली तो बहुत ईजी है, विदाउट रिप्लेसमेंट वाली थोड़ी सी बस आपको लगेगी, लेकिन रिप्लेसमेंट वाली बहुत ईजी है। इस तरह से यहाँ लिख लेना है कि वेयर इज़ द फर्स्ट कार्ड इज़ रिप्लेस बिफोर ड्राइंग द सेकेंड कार्ड। यहाँ पे मैंने वही लिखा है कि पहला कार्ड जो है वो रिप्लेस्ड किया जा रहा है, जैसे कि क्वेश्चन में हमारे पास कहा हुआ है, और किस कार्ड्स के यहाँ पे बिफ़ोर, यानी कि बिफ़ोर ड्राइंग द सेकंड कार्ड, यानी कि सेकंड कार्ड से पहले। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया, इस तरह से आपने लिख लें, बस ये एक छोटा सा पैराग्राफ लिख लें। बाकी फार्मूला यहाँ पे वही अप्लाई किया जाएगा जो कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स पे अप्लाई होता आ रहा है। ठीक है ना, जो कि है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, वही वाला। तो उसके लिए प्रोबेबिलिटीज़ चाहिए होंगी ए और बी की, तो वो फाइंड कर लें। तो ये ए और बी हमने बनाया है, अब इसमें निकालेंगे इसकी प्रोबेबिलिटीज़। तो ये है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब ये कैसे निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो हमें पता है कि डायमंड जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, ये डायमंड्स का देखें, यहाँ पे हमारे पास ये जो चार्ट है इसमें डायमंड्स कितने होते हैं, 13 डायमंड्स होते हैं टोटल। तो डायमंड्स का है, तो बस डायमंड्स देखें, डायमंड्स कितने होते हैं, 13, बस 13 को माइंड में रखें। तो 13 होते हैं डायमंड्स। ठीक है, 13 होते हैं। तो हमारे पास सैम्पल स्पेस के कितने होते हैं, यहाँ पे आप शो कर सकते हैं कि वी नो डेट सैम्पल स्पेस के आउटकम्स कितने हो जाएंगे। टोटल हमारे पास कितने होते हैं कार्ड्स में, 52 होते हैं। ठीक है ना, याद रहेगा सबको, 52 होते हैं।
अब डायमंड्स हमारे पास देखें, और यहाँ पे वो नहीं करना जो हम करते थे कि एनसीआर वाला फार्मूला, वो सिर्फ यहाँ इसके लिए अप्लाई होगा, वो भी 1 है तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास देखिए 1 कार्ड ड्रॉन हो रहा है और यहाँ पे भी हमारे पास 1 कार्ड ड्रॉन हो रहा है, और इन दोनों को मिला के कितने कार्ड्स हो गए 2 कार्ड्स हो गए, तो ये इसलिए यहाँ पे सिर्फ 52 लिखेंगे। ये नहीं कि इसको 52C और 2 करेंगे तो वो निकालेंगे, नो, ये सिर्फ 52 आंसर आएगा इसका सैम्पल स्पेस का, इसलिए मैंने वहाँ पे शुरू में एनसीआर वाला फार्मूला अप्लाई करके नहीं दिखाया, बस सिंपल इसको ये करना है। बस ये आपको पता है कितने होते हैं इसके सैम्पल स्पेस में आउटकम्स 52 होते हैं, और इसका पूरा फार्मूला भी पता है कि ऊपर हमारे पास नंबर ऑफ़ आउटकम्स से ए आ जाता है और नीचे नंबर ऑफ़ आउटकम्स यहाँ जैसे मैं लिख दूँ नंबर ऑफ़ आउटकम्स इन ए, नंबर ऑफ़ आउटकम्स सैम्पल स्पेस। अब जैसे कि ये ए के कितने आ जाएंगे, तो मैंने बताया कितने होते हैं डायमंड्स में, टोटल डायमंड्स 13 डायमंड्स होते हैं, और 13 डायमंड्स में इसमें 13 डायमंड्स में से अभी ए में देखें तो एक डायमंड जा रहा है, तो ये C1 कितना आ जाएगा 13 ही आ जाएगा, ठीक है। और ये भी ये बाद में करेंगे, पहले भी ये करवा लूँ मैं, तो इसमें 2 नहीं करना, इसको हमने 2 नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि ए हमने क्या है, उसमें सिर्फ एक कार्ड है जो कि डायमंड कार्ड ड्रॉन हो रहा है, तो 13 में से सिर्फ एक कार्ड को लेंगे, तो इसका कितना आंसर आ जाएगा 13 आ जाएगा। आउटकम्स कितने आ गए ए में सिर्फ 13, ठीक है, इसको 2 से नहीं कीजिएगा, बार बार मैं आपको कह रही हूँ। तो यहाँ पे देखें कितना आ गया 13 आ गया, अपॉन में 52 आ जाएंगे आउटकम से इसके 52। अब ये देखिए 13 है 52 है, अब ये क्या एक ही टेबल से कैंसिल हो सकते हैं, तो 13 के अगर हम टेबल में देखें तो हमारे पास कैंसिल हो सकते हैं। ये 52 अगर देखें तो आता है 13 के टेबल में कि नहीं आता, जैसे हम 13 मल्टीप्लाई बाई 4 करें तो देखिए 52 आ गया, तो यानी कि 13 1 ज़ा 13 1, और ये आ गया 13 4 ज़ा 52, तो ये 1/4 आ गया इसका आंसर, ठीक है। अब ए वाला तो हमारे पास सॉल्व हो गया। अब बी का क्या है, बी का ये है कि लिखा हुआ है यहाँ पे कि रिप्लेस्ड हो गया है कार्ड पहला वाला, तो क्या है सेम यही कैलकुलेशन वापस आ जाएगी, सेम यही कैलकुलेशन वापस आ जाएगी कि जैसे ऐसे मैं यहाँ पे आपको शो कर दूँ कि क्या था 13 था और 52 था, तो इसके वही आंसर आएगा 1/4, राइट। जैसे कि सेम यहाँ पे आई कैलकुलेशन, वही सेम कैलकुलेशन यहाँ पे आ गई। कैसे आ गई कि फ़र्स्ट वाला कार्ड लिखा हुआ था कि रिप्लेस्ड हो गया है, क्वेश्चन में भी लिखा था, हमने यहाँ भी लिख दिया था कि पहला कार्ड रिप्लेस्ड हो गया है, इसलिए ये कैलकुलेशन यहीं आ गई। और अगर रिप्लेसमेंट ना हुई होती, लिखा होता विदाउट रिप्लेसमेंट, तो फिर मैं आपको वो क्वेश्चन भी बताती। वैसे आगे हमारे पास ऐसा आई थिंक क्वेश्चन आ रहा है जिसमें विदाउट रिप्लेसमेंट वाले हैं, तो इंशाल्लाह फिर मैं वो आपको बताऊँगी जब वो क्वेश्चन आएगा। सो अभी तो मैंने आपको ये बताया, तो इसका देखिए 1/4 आंसर आ गया प्रोबेबिलिटीज़ का ए और बी की। अब फार्मूला हमें पता है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ वी नो डैट, जो कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स पे अप्लाई हो रहा है कब से, तो वो वाला लिखते हैं यहाँ पे। ये बराबर है किसके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। कितनी है हमारे पास 1/4 मल्टीप्लाई बाय कितनी है हमारे पास, ये भी 1/4। अब ये कितना हो जाएगा, सामने सामने वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवा दें जैसे कहा था, तो 1 1 ज़ा 1 और ये 4 4 ज़ा नीचे नीचे वाली वैल्यूज़ को कर दें, तो ये 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा। तो ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 1/16, जो कि बुक के अकॉर्डिंग आंसर है आपका। तो ये इसका आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बस ये रिप्लेसमेंट और ये रिप्लेस वाले जो होते हैं कार्ड्स, इसको बस जहन में रखें। अगर रिप्लेस लिखा हुआ है कि फ़र्स्ट कार्ड रिप्लेस्ड हो गया है सेकंड कार्ड के पहले, तो हमें पता है कि यही कैलकुलेशन जो फर्स्ट वाले में होगी वही सेकंड वाले में भी आ जाएगी। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।